जो दानापुर मंडल में चलने वाली जो गाड़ियाँ होती है, जो गुजरने वाली गाड़ियाँ होती है, उसकी पूरी कमांडिंग इसी कार्यालय से होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बख्तियारपुर, बिहटा, तिलैया, फतवा, इस्लामपुर, बिहार शरीफ, दनियामा, फुलवारी शरीफ, दानापुर, पाटलिपुत्रा, ये तमाम जो स्टेशन हैं उसका पैनल यहाँ पे है। यहाँ से कंट्रोलिंग होती है और यहाँ पे जो है सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, ये सभा कक्ष है। दूसरे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी जो हैं रेलवे के, वो अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। हालांकि जो मुख्य कार्यालय है दानापुर मंडल का, DRM ऑफिस जो है, वो पूरी तरह से वहाँ पे कामकाज जो है रोक दिया गया है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जो है वो रेलवे के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने कामकाज में लगातार लगे हुए हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं, मुस्तैद हैं, और जो सफाई कर्मी हैं जिनके जिम्मे जो है तमाम कार्यालय को साफ़ सुथरा रखना है, सैनिटाइज करके रखना है, सुरक्षित लोगों को रखना है, तो वो अपने काम में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे रेलवे के एक अधिकारी भी हैं, SP श्रीवास्तव, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि सैनिटाइजेशन का काम जो है वो पूरे तौर पर चलेगा? आज से ये काम शुरू हुआ है, कहा जा रहा है 7 दिनों तक चलेगा। ये जो 7 दिन का जो लॉकडाउन हुआ है, तो उसके तहत हमारे माननीय DRM साहब का निर्देश हुआ है कि पूरी DRM बिल्डिंग को कंटिन्यूअस 3 दिन तक लगातार सैनिटाइज करने के लिए प्लान किया गया है। तो उसी के तहत आज पहला दिन है और हम लोग पूरे अपना DRM बिल्डिंग का ये कंट्रोल रूम है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी कॉरिडोर हैं, चैम्बर हैं, ऑफिस हैं, सभी जगहों पर हम लोग इसको सैनिटाइज करने के लिए कर रहे हैं और ऊपर का फ्लोर भी हम लोग करेंगे। इस तरह से ये 3 दिन लगातार ये हमारे यहाँ से ड्राइव चलेगा और हम लोग अपने जो कर्मचारी जो कंट्रोल में कार्यरत हैं, इनकी पूरी सुरक्षा के लिए मंडल रेल प्रबंधक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग इसको ड्राइव के तौर पर लेकर इसको कर रहे हैं। और ये कवायद सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। लोग भी जो हैं वो अवेयर हैं, जैसा कि रेलवे के अधिकारी ने बताया है कि जो दिशा निर्देश DRM ने जारी किया है उसका अनुपालन यहाँ के तमाम कर्मचारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना जिले में आज से 7 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो चुका है और आज पहले दिन इसका नजारा भी पटना की सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। जहां सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानें बंद हैं और लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। और जो लोग किसी काम से आवश्यक तौर पर बाहर निकल भी रहे हैं, उनसे पुलिस काफी सख्ती से पूछताछ कर रही है। वहीं बेवजह निकलने वालों से फाइन भी वसूला जा रहा है। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही लोगों ने इसका पालन करना शुरू भी कर दिया है। जिले के चौराहों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र पाठक ने। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र यानी पूरे शहरी क्षेत्र में आज सुबह से ही लॉकडाउन शुरू हो गया है और यह स्वतः स्फूर्त है। अभी तक कहीं भी प्रशासन की कोई चौकसी या गश्ती नहीं देखी जा रही है, लेकिन लोग लॉकडाउन में जमकर साथ दे रहे हैं। फिर भी लापरवाह लोग भी हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं और अभी भी मास्क जो है उसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? पढ़ाई करके आ रहे हैं। कै बजे घर से गए थे? 6 बजे। तो मुंह में मास्क काहे नहीं डाला? मुंह में मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क क्या बोलता है? मुंह में क्यों नहीं लगाए? मास्क लगा के गए थे। तो अभी क्यों नहीं लगाए? मास्क गिर गया था पानी में, इसलिए नहीं लगा पाए। अब आगे से लगाओगे ना? जी सर। का असर तो हुआ है, लेकिन अभी प्रयास करने की जरूरत है। कड़ाई तो नहीं है, लेकिन लोग साथ दे रहे हैं। लोग साथ दे रहे हैं और भीड़ भाड़ कम है, कमा है। लॉकडाउन कैसा महसूस कर रहे हैं? लॉकडाउन हमको यूज महसूस हो रहा है, मतलब टाइट नहीं, जो होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? मैंने लोग आवागमन जैसे दुकान पर भी टाइट तो आप पर भी होना चाहिए। मास्क नहीं लगाए हैं? जी नहीं सर, हम पर ही होना चाहिए। मास्क रखे हुए लगाइए। ये कमी है हमने। इसी तरह का कमी तो सब लोग अपना करते हैं, दूसरा पर आप कहते हैं। मुंह में मास्क क्यों नहीं है? सर तो दिन नहीं लगाए। तो लगाइए ना। मास्क क्यों नहीं है? भूल गए। आजो भूल गए थे, आगे से नहीं ना भूलिएगा। फिलहाल जो लॉकडाउन का असर दिख रहा है वह स्वतःस्फूर्त है और बिना किसी दबाव के बीच लोग लॉकडाउन के अनुशासन को मान रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18।
तो देखिए, सुपौल में भी बढ़ते कोरोना के संक्रमण की वजह से इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वजह से 3 दिनों का लॉकडाउन जारी है और जिला प्रशासन ने कुछ वार्डों में रैंडम टेस्ट कराया तो एक ही वार्ड से 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद डीएम ने सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में 3 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी, लेकिन लोगों की लापरवाही अब भी सामने आ रही है। तो तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, कोरोना से जंग में इस वक्त सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। लगातार इसका संक्रमण बढ़ता हुआ, मरीजों की तादाद बढ़ती हुई और ऐसे में लॉकडाउन को लागू किया गया है। अगर सुपौल की बात करें तो 3 दिनों का लॉकडाउन यहां पर लागू है, लेकिन लापरवाही की वजह से ये दूसरों की जान पर भारी पड़ सकती है और ऐसे में लगातार ये अपील की जाती हुई कि आप सावधानी जरूर बरतें, घर से बाहर अनावश्यक ना निकलें और जरूरत पर अगर निकलते भी हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल सुपौल की ये तस्वीरें जहां पर आवाजाही कम नजर आ रही है लोगों की लॉकडाउन के दौरान। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए अपना बिहार। और बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जी हां, सुपौल कोसी के जलस्तर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। नेपाल की तराई क्षेत्रों में बारिश का यह असर है, जिस वजह से लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ कोसी के जलस्तर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश का असर, कोसी बराज से 2.22 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। बराज क्षेत्र में 1.88 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। दोनों जगहों पर अब तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों की इस वजह से चिंता बढ़ गई है। तो कोसी के जलस्तर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिस वजह से इसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ती हुई। नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार में कल से हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मुजफ्फरपुर में बागमती और गंडक नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है, जबकि बूढ़ी गंडक नदी शहर से सटे सिकंदरपुर में खतरे के निशान से करीब 2.5 मीटर नीचे बह रही है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। बांध के भीतर बसी आबादी को नदियों के जलस्तर के बढ़ने से फिलहाल सबसे ज्यादा खतरा है। जिले के कटरा और औराई इलाकों में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। आज सुबह वाल्मीकि नगर बराज से 1,21,500 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया, जो इस साल का सबसे अधिक वाटर डिस्चार्ज है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से शहर के मोती झील की बात कर लें, चंद्रलोक चौक की बात कर लें, मिठनपुरा हो या फिर स्टेशन रोड, साथ ही साथ अघुरिया बाजार रोड में पानी जमा हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जल जमाव की वजह से गड्ढे में सड़कें तब्दील हो चुकी हैं। राहगीरों का यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। बारिश के पानी के साथ नाले का पानी भी अब मिलकर सड़कों पर जल जमाव वाली स्थिति बना चुका है। इलाकों में गंदे पानी के भरने के वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए किस तरीके के हालात हैं और इन्हीं हालातों में लोग अब यहां से आने जाने को विवश है। निगम की ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से जल जमाव की यह समस्या हर बार की तरह इस बार भी एक बार फिर से मुजफ्फरपुर वासियों के सामने। तो ये नगर विकास मंत्री के शहर का हाल देखिए, ये बताने के लिए काफी है कि क्या स्थिति इस वक्त है। जब लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बात कर लीजिए या फिर इन तमाम स्तरों पर पूरे प्रदेश के स्तर पर क्या इंतजाम है, उसकी एक छोटी सी बानगी देखिए कि अगर इन हालातों में जहां से खुद नगर विकास मंत्री आते हैं वहां पर यह स्थिति है, वहां के लोगों को इन नारकीय स्थितियों में रहने के लिए अगर विवश होना पड़ रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी दूसरी जगहों पर स्थिति कैसी होगी। कई मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति हर साल की तरह एक बार इस बार भी। तो देखिए गाड़ी जो यहां से गुजर रही है, मजबूरी है लोगों की आवाजाही करनी है और ऐसे में इन हालातों में ही रहने के लिए लोग विवश हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।